जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा शाबर मंत्र बताने वाला हूँ जिसका जाप करने से सुरक्षा प्राप्त होती है और दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि इस मंत्र की सुरक्षा को काट सके। ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है और गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति से ये मंत्र चलता है। इस मंत्र के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो शाबर मंत्र होते हैं वो बहुत ही चमत्कारिक होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मैं अक्सर आप लोगों से यही कहता हूँ कि शाबर मंत्रों का जाप कीजिए, शाबर मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि कलयुग में सबसे जल्दी प्रभाव दिखाने वाले शाबर मंत्र ही हैं। आप वैदिक मंत्रों को जाप करिए, तांत्रिक मंत्रों का जाप करिए और एक तरफ शाबर मंत्रों का जाप करिए, आपको सबसे जल्दी प्रभाव शाबर मंत्रों का दिखाई देगा। और ये बात मेरी खुद की भी अनुभव की हुई है। जब भी मैं शाबर मंत्रों की साधना करता हूँ तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है और जब मैं वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्रों की साधना करता हूँ तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। एक तरफ आप वैदिक मंत्रों का लाखों की संख्या में जाप करोगे और एक तरफ आप शाबर मंत्रों का थोड़ा सा ही जाप करोगे, दोनों में आपको बड़ा ही अंतर दिखाई देगा और शक्ति का भी एक बड़ा ही अच्छा आपको अंतर दिखाई देगा। शाबर मंत्र इतने जल्दी प्रभाव दिखाते हैं और इनसे जो शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है वो वैदिक मंत्रों की ऊर्जा के मुकाबले कई गुना बेहतर और शक्तिशाली होती है और इनका वार तुरंत होता है और इन मंत्रों की काट करना भी सरल नहीं होता। कोई अच्छा साधक होगा, पावरफुल शक्तिशाली तांत्रिक होगा और जो अच्छा ज्ञानी होगा वो ही इन मंत्रों की काट कर सकता है, अन्यथा कोई साधारण व्यक्ति इन मंत्रों की काट कर भी नहीं सकता। शाबर मंत्रों के जरिए कई सारे कर्म किए जाते हैं जैसे कि शांति कर्म, विद्वेषण, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन। हमारे शास्त्रों में षट कर्मों का विधान है और वो सभी के सभी कर्म शाबर मंत्रों के जरिए आप बड़े ही सरलता से कर सकते हैं और इनकी काट भी आप कर सकते हैं। ऐसा ही मैं आज आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ जो कि हनुमान जी का शाबर मंत्र है और बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है आपको। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर भूत प्रेतों का वास है, नेगेटिव शक्तियों का वास है, तो वहाँ पर आप इस मंत्र का जाप करिए। अगर आप कोई कोई खतरनाक साधना कर रहे हैं, कोई उग्र साधना कर रहे हैं, तो उस साधना को शुरू करने से पहले आप इस मंत्र का जाप करिए ताकि आपको सुरक्षा की प्राप्ति हो सके और कोई भी दुष्ट शक्ति आपका अनिष्ट ना कर पाए। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत बाधा का काट कर रहे हैं, कोई भूत प्रेत या चौकी किसी के ऊपर आई हुई है और आप उसकी काट कर रहे हैं, तो उससे पहले भी आप इस शाबर मंत्र को अपनी सुरक्षा के लिए जरूर पढ़िए ताकि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर अटैक ना कर सके। इसके अलावा आप इन मंत्रों का जाप अपने दैनिक दिनचर्या में भी कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रतिदिन सुरक्षा प्राप्त होती है। और अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का या नेगेटिव शक्ति का अटैक नहीं होता, आपका दुर्घटना से बचाव होता है। इसके साथ में ही अगर आपका पैर कहीं गलत जगह पड़ जाता है जहाँ पर बुरी शक्तियों का वास है, जिन्नों का वास है, खबीसों का वास है, तो ऐसी नेगेटिव शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है। और जो कोई भी साधक इस शाबर मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी महाराज स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति भी इस मंत्र में समाहित है। मंत्र आप सभी की स्क्रीन पर भी चल रहा होगा और मंत्र मैं आपको एक बार बोल करके भी बता दूंगा। लेकिन इस मंत्र की एक खासियत है कि इसको प्रयोग में लेने से पहले आपको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध किनको करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई साधक है, जैसे कि कोई भगत है, जैसे कि कोई ओझाए सोखाए, ऐसे लोगों को इन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि साधक और भगत ऐसे मंत्रों का प्रयोग तभी करते हैं जब उनको इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी उग्र साधना के समय,
किसी की तंत्र काट करते समय, या फिर कहीं भूत प्रेतों का वास है, या फिर साधक को शमशान भूमि में बैठ कर के साधना करनी है, नदी के किनारे साधना करनी है, तो ऐसे स्थान पर साधना करने से पहले इन मंत्रों के ज़रिए अपनी सुरक्षा करी जाती है। तो आपको ये मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मंत्र कभी कभार इस्तेमाल करना है। और जो लोग इस मंत्र का दैनिक दिनचर्या में जाप करेंगे, उनको इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन प्रतिदिन 11 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और हनुमान जी महाराज उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप कोई भी दिन मिस मत करना, कोई भी दिन गैप मत करना। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है आपके साथ में, तो अलग बात है। लेकिन अपने मन से ही अगर आप मंत्र का जाप नहीं करते हैं, बीच में आप छोड़ देते हैं, तो इस मंत्र की जो पावर इतने दिनों से आपने बनाई है, वो पावर भी ख़त्म हो जाती है। दोबारा से आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना पड़ता है और इसकी ऊर्जा फिर नए सिरे से काम करती है। इसलिए बीच में कभी भी मंत्र साधना नहीं छोड़नी चाहिए, बीच में गैप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी मंत्र की सिद्धि खंडित हो जाती है और फिर हमको दोबारा से साधना करनी पड़ती है। इस शाबर मंत्र को आप कब कब सिद्ध कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। होली पर, दीपावली पर, ग्रहण काल में, नवरात्र के समय में, शिवरात्रि के पर्व पे, और कोई भी शुभ नक्षत्रों, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, किसी भी शुभ दिन में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले हनुमान जी के समक्ष आपको देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करना है, हनुमान जी को लाल रंग का लंगोट आपको अर्पित करना है, और साथ में हनुमान जी को आप झंडा भी अर्पित कर सकते हो, या फिर आप 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा रख करके भी इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे, तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको मंत्र की 5 माला करनी होगी। अगर आप होली पे कर रहे हो, दिवाली पे कर रहे हो, या फिर महाशिवरात्रि पे कर रहे हो, तो एक ही दिन में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप अन्य दिनों में इस मंत्र की साधना कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा दिनों तक जाप करना पड़ेगा और मंत्र की संख्या वही रहेगी जितनी आप पहले दिन कर रहे हो। जैसे कि नवरात्र में 9 दिनों तक आपको साधना करनी पड़ेगी, और अगर आप सामान्य दिनों में कर रहे हो, जैसे कि कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई भी पर्व नहीं है, तो ऐसे समय पर इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम 21 दिन तक साधना करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका ये मंत्र सिद्ध होगा और उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। मैं एक बार आपको मंत्र बोल करके सुना देता हूँ, ताकि मंत्र के उच्चारण में आपको कोई भी समस्या ना आए। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम। धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर, बाजे श्रृंगी बाजे तुरतुरी, आया गोरखनाथ, मीन का पूत मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, मेरी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पिंड गाचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शाबर मंत्र है। मंत्र की सिद्धि करने से पहले या मंत्र का प्रयोग करने से पहले मंत्र को कंठस्थ करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में ही आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मंत्र का प्रयोग आपको उस वक्त करना है जब आपको इस मंत्र के प्रयोग की आवश्यकता हो। बेवजह मंत्र का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे मंत्र के देवता रुष्ट हो जाते हैं और उस सिद्धि का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। तो इस मंत्र का जब भी आपको प्रयोग करना हो, तो सबसे पहले आपको मंत्र को 3 बार पढ़ना है और अपने पूरे शरीर पर आपको फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार पढ़ना है, पूरे शरीर पर आपको फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार पढ़ना है और पूरे शरीर पर फूंक मारनी है। इस प्रकार से आपको 3 बार ये क्रिया करनी है और उसके बाद में आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा। हनुमान जी की शक्ति का पहरा लग जाएगा और कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके शरीर के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी और आपका शरीर, मन, बुद्धि और आपकी आत्मा सभी के सभी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।